अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेटा एड्स क्लास नंबर 3 हो गया। अच्छा, अब थोड़ा सा प्रीवियस हम देख लेते हैं कि हमने फेसबुक का स्ट्रक्चर देखा, फेसबुक किस तरह से काम करता है जो हमारे मार्केटिंग से रिलेटेड है। उसके बाद हमने पेजेस देखे, पेज बनाना देखा। उसके बाद फिर कल हमने बिजनेस मैनेजर की सेटिंग और उसमें ये बिजनेस मैनेजर होता क्या है, ठीक है, तो ये चीज़ें हमने देखी। और क्लाइंट से हम एक्सेस कैसे लेंगे, ठीक है, किस तरह से। आज एक चीज़ जो बिजनेस मैनेजर की रहती है उसको कंप्लीट करके तो फिर हम एड्स मैनेजर की तरफ चलते हैं ताकि हम पहला ऐड लगाना सीखें, ठीक है। अच्छा, तो कल जो चीज़ रहती थी ये हम कल वाला ही खोल लेते हैं, बिजनेस मैनेजर। और वो फिर कहता है कि आप कोड दें, हमें यहाँ पर कोड देना पड़ेगा। तो आज का कोड है ये। अच्छा जी, कल मैंने जो चीज़ छोड़ी थी आज उसको ज़रा देख लेते हैं। देखें, ये बिजनेस मैनेजर की सेटिंग्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मिसाल के तौर पर ये क्लाइंट का बिजनेस मैनेजर है, ठीक है। तो यहाँ पर पेज है। अच्छा, आज जो चीज़ रहती थी ना कि यहाँ पर पेज अटैच कैसे करते हैं, यहाँ पर कोई भी पेज हो, ठीक है, उसको अटैच कैसे करते हैं। तो आप इस ऑप्शन में जाएंगे, इस ऐड के ऑप्शन में आपको 3 किस्म के ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। इस 3 में एक ऑप्शन है ऐड एन एग्जिस्टिंग फेसबुक पेज, कि अगर पेज आपका पहले से बना हुआ है तो आप उसको यहाँ पर ऐड करें, ठीक है। यहाँ पर ये होना चाहिए कि जिसका ये बिज़नेस मैनेजर है उसके पास उस पेज की या तो फुल एक्सेस होनी चाहिए, फुल एक्सेस, ठीक है, और या फिर वो खुद ही पेज का ऑनर हो, पेज बनाया उसी ने हो, ठीक है। अक्सर आपको ऐसे इश्यूज भी देखने को मिलेंगे कि कोई बिजनेस स्टार्ट करता है ना, आप उसको खुद पेज बनाना नहीं आता, वो किसी अपने जानने वाले को कहते थे यार वो पेज तो बना दो, या तुम पेज बना दो ना फिर मुझे एक्सेस देना, ठीक है। जब हम ऐड चलाने के लिए, अब ऐड चलाने के लिए तो वही जो बिजनेस का मालिक है वही हमसे रब्ता करता है। अच्छा, अब पेज की एक्सेस की जब बारी आती है तो फिर कहानी खुलती है कि यार नहीं, वो पेज तो यार वो फलां बंदे ने बनाया था, ठीक है। तो ये काफ़ी मसले देखने को मिलते हैं। फिर उससे दोबारा, अच्छा अब इस बंदे के पास फुल एक्सेस है तो ठीक है, नहीं तो फुल एक्सेस उस बंदे से दोबारा कहना पड़ेगा कि यार इस बंदे को फुल एक्सेस दो, ठीक है। काफ़ी कहानी करनी पड़ती है, फिर ये काफ़ी मसले होते हैं। तो ऐड एन एग्जिस्टिंग फेसबुक पेज अगर बना हुआ है आपके पास, ये जो क्लाइंट है उसके पास फुल एक्सेस है या उसी का पेज है, फिर तो मसला ही नहीं है, यहाँ से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ वो कहता है कि या तो उस फेसबुक पेज का नेम बताएं या उसका यूआरएल बताएं, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम यहाँ से कोई पेज निकालते हैं, चलिए ये पेज देख लेते हैं। अब इस पेज का यूआरएल हमने यहाँ से उठाया, ठीक है, इसको किया कॉपी करके हम यहाँ पर ले आए, इसको हमने पेस्ट किया, तो ये देखें एग्जैक्ट वही पेज आ चुका है, ठीक है। इसको हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। अब चूंकि उसके साथ एक इंस्टाग्राम आईडी पहले से कनेक्ट था, इस पेज के साथ कनेक्ट था, ठीक है, वो भी आ चुका है, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट करते हैं। अब ये किसके पास है, कौन इसका ऑनर है, ठीक है, तो उसको ये जाएगा कि चूंकि हमारा पेज नहीं है, हाँ मेरे पास इस पेज की एक्सेस है क्योंकि मेरे क्लाइंट का पेज है, ठीक है। अब मेरे पास एक्सेस है, मैं इस पेज का मालिक नहीं हूँ, तो इस बंदे को पहले जाएगा कि ये
फलां बिजनेस पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं, तो वो वहाँ से फिर अप्रूव करेगा तो ये फिर होगा। ठीक है, तो ये तो तरीका है पेज को ऐड करने का। ये दूसरा, अगर किसी का पेज है, फिर हम पेज किसी और का है, ठीक है, यहाँ पर जाकर इसमें भी सेम ऑप्शन होता है यूआरएल डालने का, लेकिन इसमें फिर उस बंदे को रिक्वेस्ट जाएगी पेज अगर किसी और का होगा। ठीक है, पहले ऑप्शन में अगर पेज इसी बंदे का है जिसका बिजनेस पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो वो उसी वक्त ऐड हो जाएगा, इसमें उससे रिक्वेस्ट जाएगी एक्सेस की। और तीसरा ऑप्शन आप देख रहे हैं फेसबुक पेज बनाने का, तो आप फेसबुक पेज यहाँ से भी बना सकते हैं, और एक ही बिजनेस पोर्टफोलियो में आप एक से ज़्यादा पेजेस रख सकते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है? कोई इसमें इशू है तो बताएं, फिर आगे चलते हैं। अब है ऐड अकाउंट। अच्छा, ये ऐड अकाउंट होता क्या है? ऐड अकाउंट जो है ना, ये वो अकाउंट होता है जिसके ज़रिए से हम ऐड चलाएंगे। ऐड डायरेक्ट पेज से नहीं चलते। ठीक है, क्योंकि इस ऐड अकाउंट में आपका पेमेंट मेथड अटैच होगा जिससे आपने पे करना है ऐड चलाने के लिए। बाकी भी बहुत सारे जो ऑप्शन होते हैं वो इसी जगह से मैनेज होते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर इस एक ऐड अकाउंट से आप मल्टीपल पेजेस के साथ ऐड चला सकते हैं। अब ये देखें ना, ऐड अकाउंट मिसाल के तौर पर चले हैं, वैसे दो बने हुए हैं, मैं इस्तेमाल इसको करता हूँ और यहाँ पेजेस आपने देखे कि दो कनेक्ट है, मैं इसके अलावा भी 2-3 और कनेक्ट कर देता हूँ। अब ऐड अकाउंट एक होगा और मैं 3-4 पेजेस की ऐड चला रहा हूँ। देखिए, इसमें आपने चीज़ों को खुद मैनेज करना है। अब यानी कि एक मेरा क्लाइंट है, वो पहले से मेरे साथ होता है, अब उन्हीं का एक दूसरा कोई ब्रांच है, लेकिन उन्होंने कहा कि यार इसके लिए ऐड अकाउंट भी हम दूसरा बनाएंगे ताकि हिसाब अलग से रह सके, क्योंकि इसका हिसाब मेरे पास अलग से होगा, इस ब्रांच का, पहले वाली ब्रांच का हिसाब मेरे पास अलग से है, तो हम इनको अलग-अलग रखेंगे। मैंने कहा ठीक है, सही है, ठीक है। अच्छा, तो अच्छा, ये ऐड अकाउंट बनता कैसे है? यहाँ पर आएंगे ऐड, अब इसमें भी 3 ऑप्शन है। एक नया ऐड अकाउंट है, ठीक है, जो हम बना के देखते हैं। अगर कोई पहले से ऐड अकाउंट बना हुआ है तो उसको यहाँ पर अटैच करें। ठीक है, इस ऑप्शन में जाएंगे तो ऐड अकाउंट का आईडी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ये आईडी कहाँ से आता है? ये आईडी है, ये जो इतने सारे नंबर लिखे हुए हैं, ये इस ऐड अकाउंट का आईडी है। तीसरा है कि अगर ऐड अकाउंट किसी और का है और उससे हम सिर्फ एक्सेस लेना चाहते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं शेयर करने की। ठीक है, अच्छा, तो हम यहाँ पर क्रिएट न्यू ऐड अकाउंट में आएंगे, क्योंकि पेज तो चलो हमारा बना हुआ होता है लेकिन ऐड अकाउंट बना हुआ नहीं होता। इसमें क्लिक करेंगे, ऐड अकाउंट का नाम रखेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर डेमो ऐड अकाउंट, या उस वक्त जो आपका बिजनेस नाम होगा उससे रिलेटेड रखना। ये भी लोगों को शो नहीं होना, सिर्फ आपकी अपनी याद दहानी के लिए। टाइम जोन ये आप वो सिलेक्ट करेंगे जो आपका क्लाइंट है, जो जिस जगह बिजनेस कर रहा है, या जो उसका पेमेंट मेथड, मतलब अगर वो पाकिस्तानी है तो आपने पाकिस्तानी टाइम जोन सिलेक्ट करना है। अगर तो वो यूएस का है तो फिर यूएस का टाइम जोन सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, पाकिस्तान का टाइम जोन कौन सा है? टाइम जोन समझ आती है? नहीं आती सर। टाइम जोन असल में देखें, इस वक्त अगर हमारे यही, तो इसको मैनेज करने के लिए इंटरनेशनल तौर पर टाइम जोन्स बनाए गए हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हमारे तरफ दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। ठीक है, तो किसी और कंट्री में कहीं पर सुबह होगी, कहीं पर रात होगी, कहीं पर शाम होगी। ठीक है, तो इनको मैनेज करने के लिए कि हम बाकी टाइम जोन से रिलेट कर सकें तो टाइम जोन्स बनाए गए हैं। ठीक है, हमारा +5 है, +5। ठीक है, ये देखें। अच्छा, इसके लिए आप या तो इस्लामाबाद लिखेंगे या कराची लिखेंगे। ठीक है, अब ये मैंने कराची लिखा, +5 GMT। ठीक है, एक -5 भी है, एक +5 भी है, हमारा +5 है।
ठीक है, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाता। ठीक है, ये चलें, ये थोड़ा सा, ये अगर मैं यहाँ आता हूँ ना, जो हमारे आसपास के जितने भी कंट्रीज़ हैं, अब ये एशिया का भी +5, ये बताएं ईटीसी क्या है, इंडिया, इंडिया, मालदीव। अच्छा, जो इंडिया जो सिटी है ना, मतलब यानी कि कोलकाता है, कोलंबो, तो उनका तकरीबन 5.5 होता है। अक्सर मुझे याद पड़ता है कि पहले इंडियन ड्रामे लगा करते थे ना, तो उसकी टाइम देखना होता था ना, तो वो पता नहीं हमसे आधे घंटे आगे या पीछे इस तरह का कोई सीन है, आधे घंटे का फ़र्क होता है। ठीक है, खैर, किधर है यार, कराची। ठीक है, तो आपने कराची, ये टाइम से, अच्छा ये टाइम अगर मिसाल के तौर पर गलत हो जाता है फिर क्या होता है? फिर होता ये है कि मिसाल के तौर पर अब हमारा जो दिन है वो जैसे रात के 12 बजे चेंज होता है। ठीक है, तो इसकी जो स्टैटिस्टिक्स होती हैं वो भी उसी के मुताबिक चलती हैं कि मैं पिछले दिन की स्टैटिस्टिक्स देखना चाहता हूँ। ये एक इशू हुआ था कि मेरा एक क्लाइंट था, पाकिस्तानी था। अब जो ऐड अकाउंट हो उनका पहले से बना हुआ था, उनका ऐड अकाउंट बना हुआ था शायद उन्हीं की, मतलब हालांकि कतर में वो बिज़नेस कर रहे थे, तो लेकिन उन्होंने किसी और कंट्री के नाम पर, मतलब जिसने बनाया उसको ये समझ नहीं आई कि टाइम जोन कौन सा सिलेक्ट करना है। अब वो हमारे दिन के 12 बजे वो सारी, मतलब उनका दिन चेंज होता था। तो पहले स्टार्ट में मुझे समझ नहीं आई कि यार ये क्यों, मतलब यानी कि सेटिंग्स जो हैं पिछली तारीख की क्यों चल रही होती हैं, यानी कि दिन चेंज हो चुका होता है। ठीक है, जी हाँ, वो उसमें जो टाइम सिलेक्ट था ना, ठीक है, नहीं एम पी एम की बात नहीं है, ये टाइम जोन गलत सिलेक्ट था। अच्छा, फिर वो टाइम जोन हम चेंज भी नहीं कर सकते बाद में। तो ये ऐड अकाउंट की सेटिंग जो आपने करनी है, आपने सोच समझ के करनी है। ठीक है, असल में चूंकि हम पाकिस्तान से उनके मार्केटिंग और ये चला रहे थे ना, तो हमें साथ साथ वो पाकिस्तान के हिसाब से, पाकिस्तानी क्लाइंट होगा तो उसके लिए दूसरा मोबाइल कराची रखेंगे। जी हाँ, बाहर का तो उसके हिसाब जी से हाँ, ठीक है। अच्छा, और करेंसी यानी कि जो उसका पेमेंट मेथड होगा जिसमें, अब वो जो मेरा पाकिस्तानी क्लाइंट था जिनका कतर में बिजनेस था, वो उनका भी हमने पीकेआर में रखा हुआ था कि वो पीकेआर में, हालांकि उनका शायद अकाउंट बाहर का था, कतर में, कतर की करेंसी थी, लेकिन पीकेआर में हमें समझने में आसानी होती थी। ठीक है, तो हमने पीकेआर में ही रखा हुआ था। लेकिन जाहिर सी बात है कि आपका जिस जगह का क्लाइंट होगा उसके मुताबिक ही आप करेंगे। यूएस का है तो यूएस डॉलर रखेंगे, ठीक है, यूरोप का है तो यूरो रखेंगे, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का है तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर रखेंगे, जो उनका पेमेंट मेथड होगा। हम्म, इतना तो बंदा मतलब थोड़ा सा कॉमन सेंस भी होता है, बाकी गूगल है, चैट जीपीटी है, ठीक है, तो उनसे हम पूछ लेंगे। ठीक है सर, चैट जीपीटी का आइडिया है आपको? नहीं सर, ठीक है, चैट जीपीटी का नाम नहीं सुना होगा, मैं अक्सर ये सुना नाम है लेता लेकिन हूँ। इस सवाल ये है क्या? चलें ठीक है, इस पर भी कुछ बात करेंगे जी। हाँ, ये हमारा सर दोस्त है चैट जीपीटी, ठीक है, सबका दोस्त है। इसके साथ आप जिस ज़बान में बात करेंगे उसमें आपको जवाब देगा। ठीक है, अच्छा, हम क्योंकि पाकिस्तानी हैं, हमारी इंग्लिश वैसे कमज़ोर होती है, अक्सर बाहर के क्लाइंट मिलते हैं, ठीक है, तो हम इससे कहेंगे कि यार ये उर्दू में बात कर रहा हूँ, इसकी इंग्लिश में साथ साथ लिख के दो, क्योंकि मैंने उससे इंग्लिश में बात करनी है। ठीक है, तो हम उसको बात लिख के देंगे, ये हमें वही इंग्लिश बना देगा। ठीक है, अगर जो बात इंग्लिश में उसके आएगी हम यहाँ डालेंगे, हम कहेंगे यार इसकी उर्दू बना दो। ठीक है, तो इसके, ये मैंने आपको एक यूज़ बताया है इसका, इसके आप इसके साथ आप दोस्ती करें, इसके साथ बातें करें। ठीक है, तो जी झलक भी दिखा दें। अच्छा, चले इसके कंप्लीट करते हैं ऐड अकाउंट को, फिर चैट जीपीटी की तरफ भी जाते हैं। अच्छा, तो ये आपने सेटिंग्स, ठीक है, मतलब ये नाम तो जितना वो मैटर नहीं करता, लेकिन ये दो चीज़ें, ठीक है, ये टाइम जोन और करेंसी जो है आपने उसके मुताबिक रखनी है। आप नेक्स्ट करेंगे, फिर ये पूछेगा कि आप अपने बिज़नेस के लिए, मतलब जो इस बिज़नेस पोर्टफोलियो में है, तो उसके लिए ये बना रहे हैं या किसी और के लिए बना रहे हैं। ठीक है, अगर ये आप क्लाइंट के ही बिज़नेस मैनेजर से बना रहे हैं तो उसी का अपना बिज़नेस होगा ना। ठीक है, तो ये आप माई बिज़नेस ही रहने देंगे, इसे नेक्स्ट करेंगे। फिर ये पूछ रहा है, कन्फर्म कर रहा है कि ये इस तरह करेंगे। ठीक है, आप ये करेंगे तो ये क्रिएट ऐड अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, या चलें कर लेते हैं।
तो कर लेने के बाद ये आपसे पूछेगा कि अब पेमेंट मेथड आपने अटैच करना है, ठीक है, इस लेवल पे। तो लेकिन ये यहाँ पर ऑप्शनल है, अभी आप ऐड करते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप डन कर लें। पेमेंट मेथड क्या होता है, इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अच्छा चलें, ये पेमेंट मेथड में मैं जाता हूँ, ठीक है। पेमेंट मेथड में जाने के बाद ये देखें करंट पाकिस्तान और पाकिस्तानी रुपी, ये पहले से उसे पता है। चेंज करना है तो यहाँ दोबारा भी एक दफ़ा कर सकते हैं। टाइम जोन, ठीक है, ये भी है। नेक्स्ट करने के बाद ये आपसे, अगर तो आपका कोई टैक्स इंफॉर्मेशन आपकी कोई कंपनी की है, ठीक है, तो आप दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर यहाँ से आपका टैक्स नहीं कटेगा। लेकिन आपके पास नहीं है तो फिर आपकी जो पेमेंट जाएगी उसमें से टैक्स कटेगा, ठीक है। अब वो कहता है कि डेबिट या क्रेडिट कार्ड लगाएं, ठीक है, और हम हमेशा इसी ऑप्शन को ही चूज़ करेंगे, पाकिस्तानी अगर है तो। अच्छा, बाहर आपको ज़्यादा ऑप्शन भी देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। अब ये कहता है कि आपका जो डेबिट कार्ड है उसकी ये इंफॉर्मेशन डालें। सिंपल सी बात, सिंपल मानों में अक्सर लोगों को डेबिट क्रेडिट का नहीं पता होता। डेबिट कार्ड मतलब जो भी आपके बैंक का एटीएम कार्ड है उसी को डेबिट कहते हैं। डेबिट मतलब कहते हैं पैसे निकालने को, ठीक है। लोगों के पास क्रेडिट कार्ड भी होते हैं। तो आप सिंपल अपना जो बैंक अकाउंट है उसका जो एटीएम कार्ड है उसको यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ, उसका भी बताता हूँ। लेकिन आपने अपने बैंक अकाउंट को यहाँ पर कनेक्ट नहीं करना। रीज़न क्या है, हो जाता है, मैंने भी कई दफ़ा किया है, लेकिन नहीं करना इसलिए कि आपका जो बैंक अकाउंट है उसके अंदर आपकी शायद सेविंग पड़ी हो, पैसे पड़े हों आपके, और या आपका पे अकाउंट हो, ठीक है, या आपका बिज़नेस अकाउंट हो जिसमें आप बिज़नेस की डील कर रहे हों, पैसे आते जाते रहते हों। अच्छा, आपका अपना तो उस वक्त खैर आप लगाएंगे जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ये तो आपने असल में यहाँ पर क्लाइंट का लगाना है। क्लाइंट को भी यही बताएंगे। वो कहेगा हाँ यार वो मेरा बिजनेस वो बैंक अकाउंट है ना, अटैच कर देते हैं। नहीं भाई, नहीं करना। अच्छा, क्यों नहीं करना? क्योंकि इंटरनेट पर स्कैमर्स और हैकर्स मौजूद होते हैं, ठीक है। थोड़ी सी एक छोटी मोटी गलती की वजह से अगर उनके ये हाथ लग गया तो पैसों का नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि एहतियात करनी चाहिए। इसके चांसेस इंतहाई कम हैं, लेकिन एहतियात तो ज़रूरी है ना, ठीक है। हो तो सकता है, ठीक है। वो कहते नहीं है कि अगर किस्मत हमारी ख़राब हो और हमें वो 1000 में से एक बंदा अगर यानी कि वो हम ही निकलें फिर, ठीक है, तो हमारी किस्मत तो पहले ही वैसी है। तो हमने, अच्छा इसमें करना क्या है, तो यानी कि वैसे आप कोई भी बैंक अकाउंट कनेक्ट कर सकते हैं, पता हो आपको, यानी कि उसका डेबिट कार्ड, ठीक है, यानी जिसको हम अपनी लोकल ज़बान में एटीएम कार्ड कहते हैं, ठीक है, वो आप कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं प्रेफर यही करता हूँ सबको कि सादा पे अकाउंट बनाएं। सादा पे और नया पे, ये दो ऐसे अकाउंट हैं जिसमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो सकती हैं, ठीक है। इजी पैसा और जैज़ कैश हम इस्तेमाल नहीं करते। इसमें मैं बड़ा सा क्रॉस लगा देता हूँ, ठीक है। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इनमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन प्रोसेस नहीं होती, ठीक है। पाकिस्तानी किसी चीज़ में आपने पेमेंट करनी हो ना ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, तो फिर यहाँ इजी कैश, ये इजी पैसे जैज़ कैश चल जाते हैं। लेकिन आपने कोई बाहर से कोई चीज़ मंगवानी हो ना, ये इजी पैसे जैज़ कैश नहीं चलते, क्योंकि इनमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन प्रोसेस नहीं होती। तो ये सादा पे और नया पे बिल्कुल इजी पैसा ही की तरह के अकाउंट हैं। इजी पैसा हमारे मोबाइल नंबर पे बनता है ना, वही हमारा अकाउंट नंबर होता है। ये सादा पे है, नया पे भी उसी तरह, ठीक है। और इनकी आप गूगल स्टोर पे जाके भी, प्ले स्टोर पे जाके आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चंद दिन में बन जाता है, ठीक है। अच्छा, नींद आई हुई है? हाँ, अच्छा, अब मैं इसी पर आता हूँ कि ये आप, अच्छा अगर आप कोई बैंक अकाउंट कनेक्ट करते हैं, ठीक है, इस पे और इन दोनों पे, ठीक है, टैक्स ज़्यादा है, तकरीबन 20 से 25% टैक्स है, ठीक है।
कुछ पर मैंने 17% भी देखा है, 14% भी देखा है, लेकिन कहीं पर मैंने 26 तक मेरे ख्याल में जाते देखा है। अक्सर बैंक अकाउंट तो जो भी आप लगाएं ना उन पे ये इतने परसेंट टैक्स है। इसकी परसेंट की समझ आती है, परसेंटेज की? मिसाल के तौर पर अगर आपका सिर्फ 1000 लगा है ना, 1000 के ऐड चले हैं, ठीक है, उसका 25% जो निकलेगा 250 रुपये। अच्छी खासी, मतलब यानी कि 1000 में से 250 निकल जाए, रहता क्या है, ठीक है, तो अच्छी खासी अमाउंट है, ठीक है, 20% 25% अच्छी खासी अमाउंट है। तो टैक्स हम बच तो नहीं सकते, मतलब टैक्स हमें पे करना ही होगा। तो सादा पे का जो है ना वो 7.4% है, ठीक है। अब 1000 पे हम 7.4%, बिस्मा आप बताएंगे कि कितना बनेगा हमारे पास, कितने पैसे बनेंगे? इनकी नींद खत्म करते हैं आती है कैलकुलेशन? नहीं, 74, ठीक है। तो अब यानी कि 250 से इस मतलब यानी कि काफ़ी फ़र्क है, ठीक है। तो बस ये कम से कम है, तो सादा पे में 7.4% है, ठीक है। तो इसीलिए मैं क्लाइंट्स को भी रिकमेंड करता हूँ, आप लोगों को भी रिकमेंड करता हूँ कि सादा पे अपना एक बना लें, 1-2 दिन लगते हैं, ठीक है, प्रोसेस भी आसान है। ये आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर बनेगा अकाउंट। अच्छा, तो किधर हैं हम? ठीक है, अब ये इसमें जब बनाना होता है ना, ठीक है, तो आपके जो एटीएम कार्ड होता है उस पर भी ये इंफॉर्मेशन होती है, आपका नाम, कार्ड नंबर, ये 16 डिजिट का होता है, एक्सपायरी डेट भी होती है और एक सीवीवी ये एटीएम कार्ड की बैक पे होता है, ठीक है। अगर आप सादा पे बनाएंगे ना तो उसमें आपका यानी कि जब बनाएंगे तो आपके इस तरह से आपको शो होगा, ठीक है, आपका यहाँ पर बैलेंस शो हो रहा होगा, ये बैलेंस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पर आप व्यू करेंगे तो ये वर्चुअल कार्ड है, वर्चुअल कार्ड में ये 16 डिजिट शो हो रहे हैं, उसी तरह जिस तरह एटीएम कार्ड पे 16 डिजिट शो होते हैं, साथ में एक्सपायरी डेट लिखी है, ठीक है। अच्छा, आपके एटीएम कार्ड पे 2 डेट्स लिखी होती हैं, एक जो स्टार्ट वाली है जिससे बना था और एक एक्सपायरी है। आपने यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर लिखा नहीं हुआ कि यहाँ कौन सी डेट एक्सपायरी, लेकिन हाँ यहाँ आपने एक्सपायरी डेट डालनी होती है। और तीसरा ये देखें, ये साथ में मेरा 3 डिजिट का सीवीवी नंबर भी है, एटीएम कार्ड की बैक पे ये होता है, ये नेम ऑन कार्ड जो है। अच्छा, आप इस पे जाएंगे और ये मोर पे आप जाएंगे ना, तो जिस नाम पे बना होता है, अच्छा हमेशा वही नाम ही होगा जो CNIC पे होता है, तो आप क्लाइंट को ये भी कह सकते हैं यार CNIC भी जो आप नाम है ना वो आपका दे दो, अगर उसको ये समझ नहीं आ रही कि मैंने किस ऑप्शन पे जाना है, ठीक है, क्योंकि ये भी आप भी उसे कनेक्ट करके देंगे, उसे नहीं समझ आएगी। और एक और बात, ये जब आप हम कनेक्ट करेंगे तो आपके इसी सादा पे अकाउंट में कुछ पैसे होने चाहिए, अगर तो आप फेसबुक ऐड अकाउंट के साथ कनेक्ट करने वाले हैं तो आपके पास जो आपकी पहले मैं यही वो क्लाइंट को कहता था कि आप 500 अपने अकाउंट में रखें, ठीक है, कनेक्ट हो जाता था। असल में अक्सर ऐसा ये ऐड फेसबुक करता है कि फेसबुक उसी वक्त आपके अकाउंट से एक ट्रांजैक्शन करता है जिसमें कभी 350, 300, 400, 450 इस तरह पैसे लगते हैं। अच्छा, वो अक्सर कभी कभी ट्रांजैक्शन में आपको शो भी होते हैं, आपके अकाउंट से निकलते हैं और फ़ौरन आ जाते हैं, मतलब एक ट्रांजैक्शन होती है, यानी कि फेसबुक ये चेक करना चाहता है कि आपका अकाउंट एक्टिव है, ठीक है। तो अक्सर 500 कम से कम काम चल जाता था, लेकिन आजकल जब आप अकाउंट में 500 रखते हैं फिर ऐड भी चलाने लगते हैं, ठीक है, तो फेसबुक आपके अकाउंट में मिनिमम पैसे जो फर्स्ट जब यानी कि आपके ऐड चलते हैं ना तो आपकी जो पहली किस्त होती है या बिल जो आपका बनता है उतने पैसे आपको मांगता है, और वो होते हैं 570 रुपये, तकरीबन $2, ठीक है, कितने? 570 रुपये, ठीक है। और इस पर अगर हम टैक्स शामिल कर दें 7.4 वाला, ठीक है, ये परसेंटेज, अच्छा ये किस तरह करेंगे ये परसेंटेज, थोड़ी सी आप समझें, क्योंकि क्लाइंट को
मतलब वो ये फिर पैसों का हिसाब रखने में गड़बड़ होती है, क्लाइंट को भी इन चीज़ों की समझ आती तो कम से कम आपको आती हो। ये 570, अब 570 पे टैक्स कितना बनेगा, तो इसके दो तरीके हैं, चलिए साथ में लिख के आपको बताता हूँ। $570 मल्टीप्लाई बाय 7.4%, तो ये बनेगा, कितने ये कैलकुलेटर बंद कर सकता मैं। अच्छा 570 मल्टीप्लाई बाय 7.4%, तो ये बनता है 42, तकरीबन 42.18 रुपीज़। ठीक है, अब ये क्या है, ये 570 रुपीज़ पर 7.4% टैक्स है, कि 570 पे टैक्स कितना बनेगा। ठीक है, तो जिस भी अमाउंट पे आपने ये कैलकुलेशन करनी हो ना, तो उसके साथ आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, दोबारा करें, किसी और कोई नंबर बताएं, उसकी निकालते हैं टैक्स। 1500 का कर लेते हैं जी। ठीक है, ये 1500, अच्छा मुझे नहीं आता तरीका, मल्टीप्लाई 7.4 ये परसेंट, ये 1500 पर 7.4 वाला टैक्स है, समझे। अच्छा मैं कहता हूँ कि चलो ये तो ठीक है, बस मुझे ये बताओ कि यार 570 पे अगर मैं इतना टैक्स लगाऊं तो टोटल रकम कितनी बनेगी, तो फिर मल्टीप्लाई की बजाय प्लस करेंगे। यार एकदम मैं बंद कर सकते हैं ना। अच्छा तो 570, अब मैं मल्टीप्लाई की जगह जमा करना है, यानी ये जो भी टैक्स है ना उसको बस उसमें ऐड करके मुझे टोटल बता देगा। ठीक है, तो मैनुअली भी करें, ये 570 में 42 करें तो यही आएगा। ठीक है, ये आ गया 612.18 था। अब ये क्या है 612, हाँ ये 570 पर जितना टैक्स लगता है उसका टोटल है। इन दोनों की समझ आई है या ऊपर से गुजरी है बात, पूछा वाला। ठीक है, ये मतलब उस पे कितना टैक्स लगेगा और ये प्लस करके। तो आजकल फेसबुक अक्सर ये कहता है कि आपके पास इतनी रकम मौजूद हो, वो फिर उसको होल्ड कर लेता है। ठीक है, अच्छा ये काफ़ी अरसे पहले तक ये होल्ड वाला सीन फेसबुक में नहीं था, कम से कम मैंने नहीं देखा था जितने भी क्लाइंट्स के साथ काम किया है। गूगल ये काम करता है, गूगल आपकी उतनी रकम को अगर आप ऐड चलाना चाहते हैं वो फिर होल्ड कर लेता है। अच्छा गूगल का पता है कितना है, गूगल का ज़्यादा है। गूगल अगर आप ऐड अकाउंट बनाते हैं ना तो उसमें कम से कम $10 और प्लस टैक्स। ठीक है, $10 तकरीबन कोई 2800 बनते हैं, तो टैक्स कोई मिला के तो ये कोई रकम बन जाती है अराउंड, ठीक है 3300 यानी 3300। तो इसलिए हम अक्सर राउंड ऑफ करके कहते हैं क्लाइंट को कि आप 3500 तकरीबन कितना है यार आप अकाउंट में रखें। और गूगल हमेशा मतलब यही करेंगे। अच्छा अगर आपने ये पहले ऐड अकाउंट ऐड करने के वक्त भी आपकी ये रकम अकाउंट में होनी चाहिए, कटेगी नहीं, होनी चाहिए बस, ठीक है। और ये जब आपका अकाउंट बन जाता है, अच्छा गूगल भी आपकी वही ट्रांजैक्शन करता है। अच्छा गूगल थोड़ा फिर लेट भेजता है पैसे,
या तो उसके पास गूगल के पास रश ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन मैंने एक हमारे स्टूडेंट थे उनका एक दिन बाद पैसे वापस आए थे, मतलब जितने पैसे कटे थे ना ये 3300 3200 तो कट तो गए थे और ये पूरे एक दिन बाद वापस आए थे, ठीक है, रिटर्न हो जाते हैं। तो आपका अकाउंट बन जाता है। हाँ, जब आप ऐड चलाने लगते हैं, अच्छा अक्सर लोग फिर ये पैसे निकाल लेते हैं। वापस रिटर्न कर देते हैं बस जी अकाउंट बनाने के बाद। हाँ, अकाउंट सिर्फ बना है ना, आपको ऐड तो नहीं चला ना, इसलिए वो वापस करते हैं, ठीक है, बस वो उसके लिए होने चाहिए इतने पैसे। अच्छा, जब आप ऐड चलाते हैं ना, अक्सर लोग फिर ऐसा करते हैं कि ये पैसे अपने वापस उस अकाउंट से निकाल लेते हैं, ठीक है, और फिर कभी ऐड चलाते हैं और ऐड चलाते वक्त उनके अकाउंट में पैसे ज़ीरो होते हैं, गूगल नाराज़ हो जाता है फिर, ठीक है। बाद में तो होगा। नहीं मतलब वो बस या किसी को ज़रूरत हो गई, अच्छा चलो बाद में डालूंगा, बाद में भूल गया और ऐड का उसने प्रोसेस कर दिया, अब गूगल नाराज़ हो जाता है। गूगल फिर अकाउंट को रिस्ट्रिक्ट कर देता है, वो कहता है हाँ भाई उन करो बात, हाँ ठीक है। तो अच्छा, पहले फेसबुक इतना नाराज़ नहीं होता था, लेकिन आजकल फेसबुक भी थोड़ा सा लाडला हो गया, फेसबुक भी नाराज़ होने लगे क्योंकि वो कहता है कि मैं इतनी रकम को होल्ड करूँगा, ठीक है। सर जब हम इनको टैक्स दे देंगे हमारा नुकसान नहीं, आप तो ये देखें, ये पैसे आप तो नहीं देंगे ना, है। फेसबुक ऐड वाला को देंगे तो हाँ, तो ये अगर आप क्लाइंट के लिए ऐड चला रहे हैं तो ये पैसे तो आपके क्लाइंट पे कर रहे हैं, ठीक है, और ये जो ऐड के जितने पैसे भी लगेंगे, ठीक है, ये हम बजट पे आके मज़ीद हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। आप अपने सर्विस चार्जेस तो अलग लेंगे ना उनसे, जो आप मैनेज करेंगे वो तो आप अलग लेंगे ना, वो तो आपका हक बनता है, ये तो आपकी मजदूरी होगी ना, ठीक है, आप डिजिटल मजदूर हैं, ठीक है, ये आप ध्यान में रखें। वो फिर अपनी मर्जी मर्जी तो नहीं, खैर वो भी कहेंगे कि अच्छा यार वो फलां मुझे इतने बस छोड़े, मैं उससे काम करवा लूँगा, मार्केट के साथ ही चलना पड़ेगा ना जो रेट चल रहे हैं। अच्छा, ये समझ आई है, कुछ दिमाग में बैठी है, ज़रा मुश्किल थोड़ी हिसाब किताब वाली बातें थी। चलें, दोबारा आप वीडियो देखेंगे ना, एक दो दफ़ा देखेंगे फिर अंदाज़ा हो जाएगा। यानी कहने का मकसद है कि तकरीबन इतने अकाउंट में पैसे रखेंगे, अगर फेसबुक में आप शामिल कर रहे हैं, ठीक है, 650 आप रख लें। पहले मैं यही कहता था कि 500 रखा करें क्लाइंट को या जिसको, लेकिन आजकल थोड़ा सा ये फेसबुक भी होल्ड करता है आपके पैसों को, तो कम से कम 650 आप रखें, नहीं तो ये अक्सर फिर रिस्ट्रिक्शन लगा देता है, फिर उसको दोबारा ठीक करने के लिए फिर एक लंबा प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर अटैच करने से पहले आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए। अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं होंगे तो ये जैसे प्रोसेस करेगा ना, तो वो फेल कर देगा कि नहीं है पैसे इसके पास, होगा ही उसी वक्त सक्सेसफुल अटैच होगा जब आपके अकाउंट में पैसे होंगे उतने, ये नाराज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो अच्छा, जब ये अकाउंट मेरा बना है तो अगर मैं उसी वक्त भी अगर चाहूँ, जैसे मैंने अभी जो ऑप्शन किया था कि पेमेंट मेथड अटैच करने का, तो ये बाद में भी आप कर सकते हैं, यानी अगर आप उस वक्त नहीं करना चाहते, अवेलेबल नहीं है या अकाउंट में पैसे नहीं हैं, तो बाद में भी ऐड मैनेजर में जाकर आप अटैच कर सकते हैं अकाउंट को, ठीक है। लेकिन गूगल में ये नहीं होता, गूगल में आपका ऐड अकाउंट बना है तो बनेगा ही नहीं जब तक आप अटैच नहीं करेंगे पेमेंट मेथड, लेकिन फेसबुक में ऐसा नहीं। क्लियर है ये? तो हमने क्या समझा अब तक कि पेज कनेक्ट कैसे करते हैं और ऐड अकाउंट कनेक्ट कैसे करते हैं। सेम इसी तरह का ही प्रोसीजर इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ है, ठीक है। ये ऐड करेंगे, यहाँ भी सेम ऑप्शन है जैसे हमने पेज अटैच किया था। अच्छा, ये तो क्लेम, ये तो आगे और बातें करनी, ये थोड़ा, अच्छा ये मुझसे नाराज़ है थोड़ा, इसको दोबारा बनाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, इसको वो कहता है कि इसी ज़रा दोबारा वेरिफिकेशन करें। तो ये कल एक दो चीज़ें रहती थी, ठीक है, तो वो आपको समझानी थी। अब हम चलें, ये मैंने जो अभी डेमो अकाउंट बनाया है इसको खोलते हैं। ये ऐड अकाउंट है। अच्छा, मैंने क्या बताया था, ऐड अकाउंट किसके लिए होता है, इसका क्या मकसद होता है, उसके नाम से थोड़ा सोचे ना, ऐड अकाउंट, ऐड चलाने के लिए। अब मैं इसको खोलने लगा हूँ ऐड अकाउंट को, ये देखें यहाँ से भी खुलता है और भी रास्ते हैं खोलने के, फ़िलहाल हम इसको यहीं से खोलते हैं। तो ये ऐड मैनेजर मैंने क्लिक किया,
ये हमारा ऐड मैनेजर खुल गया, ठीक है, जो इसी ऐड अकाउंट के साथ अटैच है जो हमने अभी बनाया है। ये ऊपर देख रहे हैं, ठीक है। तो अब ये ऐड अकाउंट है, ये उसका आईडी है। अब चूंकि मेरे पास बहुत सारे हैं तो मुझे इतने सारे शो कर रहा है, ठीक है, ये सारे मुझे शो करेगा। हाँ, ये व्यू मोर में मज़ीद भी हैं, लेकिन आपका सिर्फ जो आप उसी वक्त बनाएंगे आपका ये शो करेगा, ठीक है। अच्छा, ये देखें, ये दोबारा भी हम मुझसे मांग रहे हैं कि पेमेंट मेथड अटैच करें, ठीक है। ये उसी तरह बार बार आता रहेगा जैसे आप किसी को कर्ज दें और वो कर्ज वाला आपके सामने आएगा, हाँ भाई पैसे दोगे, ठीक है। उसको भी पैसे चाहिए ना, ऐसी बात है, फेसबुक का भी बिजनेस है, ठीक है। हम उसको अभी बंद कर देते हैं। अच्छा, ये जितना प्लेटफॉर्म आपके सामने है, अब ये यही जगह है जिसके साथ आपका मेन काम आता रहेगा। यहीं पर आपने ऐड चलाने हैं, ठीक है, यहीं से आपने सारा काम करना है, ठीक है। आप लोग गूगल का भी देख चुके हैं, गूगल का वो जो सारा प्लेटफॉर्म था, ठीक है, वो उसका ऐड अकाउंट था, उसमें भी ऐसे कैंपेन्स और ये चीज़ें, ठीक है, इसमें भी। अच्छा, इसमें देखें बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत कुछ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो एक एक करके हम इन चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। अच्छा, अब तक जो हमने बात की है उस पर कोई सवाल है तो बताएं, फिर इस पर चलते हैं। पिछली बार समझ आ गई। अच्छा, अब हम चलाने लगे हैं एक ऐड, किसी का, कोई हमारा क्लाइंट है, ठीक है, उसके लिए हम एक ऐड चलाने लगे हैं। तो अक्सर लोगों के दिमाग में आता है यार ऐड चलाने का मकसद है कि बस एक पिक्चर है या वीडियो है उसको लगाएंगे और वो ऐड चल जाएगा। नहीं, ऐसा इतना भी इजी नहीं है। कुछ फेसबुक को समझाना पड़ेगा कि यार हम ऐड किस लिए चला रहे हैं, क्योंकि फेसबुक के पास बिलियंस ऑफ यूज़र्स हैं, ठीक है, अरबों की तादाद में यूज़र हैं। तो हमें सबको तो ऐड नहीं दिखाना, हमारा पैसा भी लग जाएगा। अच्छा, तो ऐड चलाने के लिए बाकी ऑप्शंस को अभी आप छोड़ें, ये क्या लिखा हुआ है, क्या ऑप्शंस हैं, ठीक है, सब एक एक करके समझेंगे। हम आते हैं क्रिएट पे। अच्छा, क्रिएट के ऊपर लिखा हुआ है कैंपेन्स। तो क्रिएट अ न्यू कैंपेन। फेसबुक पूछ रहा है कि आपके ऐड चलाने का मकसद क्या है, ठीक है। मैं तो कंफ्यूज हो गया हूँ, मैं तो समझा था कि शायद मैं आऊँगा, फेसबुक कहेगा यार वेलकम, बहुत अच्छे आ गए हो आप, मैं आपको कहूँगा ये मेरी पिक्चर है, इसको चला दो। लेकिन वो तो यहाँ पर कैंपेन का पूछ रहा है, ठीक है। कैंपेन ऑब्जेक्टिव वो पूछ रहा है कि आपका मकसद क्या है, ठीक है। अच्छा, पहले हमें मकसद बताना पड़ेगा, तो पहले हमें जितने मकसद दिए हुए हैं उनको समझना भी पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर 6 ऑब्जेक्टिव गिवन है, कैंपेन ऑब्जेक्टिव है। एक एक करके सब समझते हैं और ज़रा आसान ज़बान में समझते हैं, आसान भाषा में। कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स, सबसे पहले सेल को समझ लेते हैं। हालांकि सेल यहाँ पर नीचे दिया हुआ है लेकिन समझने में आसानी होगी। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, या आपके क्लाइंट का कोई प्रोडक्ट है, कोई बेचने वाली चीज़ है, ठीक है, तो उसके लिए हम सेल कैंपेन लगाएंगे, ठीक है। जैसे वो मोबाइल बेच रहा है, जैसे वो कुर्सी बेच रहा है, कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, तो उसके लिए हम चलाएंगे सेल कैंपेन चलाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है। मैं आपको फ़िलहाल सिंपल बहुत सिंपल समझा रहा हूँ, इसमें काफ़ी चीज़ें एडवांस होती हैं लेकिन मैं उस तरफ नहीं जाऊँगा क्योंकि आप अभी इन चीज़ों को, बातों को नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो अगर आपने कोई, यानी कि आपका क्लाइंट है, वो कहता है यार मेरी ये चीज़ बेचनी है, तो हम सेल पे जाएंगे, ठीक है। अच्छा, लीड्स, ठीक है, कुछ याद है गूगल में लीड्स क्या था? लीड्स कहते हैं कांटेक्ट इंफॉर्मेशन को। अगर देखें, फिर चलें, कोई बिल्कुल ही सादा सी मिसाल लेते हैं। प्रोडक्ट तो ऐसे होते हैं ना कि आप लोग यानी कि वेबसाइट पर चले गए या कहीं पर फेसबुक पेज पे कोई चीज़ बेच रहा है, हम उसको ऑर्डर देते हैं, वो हमें डिलीवर कर देगा, प्रोडक्ट हमारे घर तक पहुंच जाएगा, ऐसा ही होता है, ठीक है।
अच्छा, क्या हम सेम प्रोसेस घर खरीदने के लिए कर सकते हैं? घर खरीदने के लिए भी तो वेबसाइट्स हैं ना, ज़मीन.com है, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं। क्या कहते हैं, मंगवाएं घर एक? डिलीवरी कैसे होगी? घर उठ गया। अच्छा, वैसे आपने वो घर देखे हैं अमेरिका में हैं, पता नहीं कहाँ, वो फिर घर पूरा घर उठा के वो शिफ्ट कर देते हैं। सर एक लंदन में भी है उल्टा बना हुआ। नहीं, उल्टा पुल्टा की मैंने बात नहीं की, मतलब वो लकड़ी के घर होते हैं तो वो पूरा एक जैसे बड़े बड़े कंटेनर टाइप ला के ना, तो ये ऐसे नेशनल ज्योग्राफिक पे मैंने ये पता नहीं डिस्कवरी चैनल पे थे, तो वो उसका पूरा प्रोसेस दिखाते हैं कि वो पूरा घर पे उसको उठा के डाल के ट्रैक्टर पे गाड़ देते बाद और फिर उसको शिफ्ट करते हैं। खैर, तो वो जमीन जो ये जब बना हुआ नहीं हाँ, ये तो असां अरे पहले कहते हैं ना, ठीक है। तो उनके अक्सर मतलब जहाँ पर लकड़ी के घर होते हैं ना, उनकी और किस्म की बनावट होती है। अब इसका मतलब है कि घर मंगवाना जो है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस है, घर खरीदना, ठीक है। तो इसके लिए असल में घर फ़ौरन भी नहीं ख़रीदा जाता ना। चले मैंने जूते ख़रीदने हैं, तो मैं गया, मुझे पसंद आ गए, ठीक है, तो मैंने ऑर्डर कर दिया। लेकिन घर ऐसी चीज़ है कि वो फ़ौरन ऑर्डर नहीं होता ना, मतलब पहले तो आप भी सोचेंगे ना। अब कोई चंद हज़ार की बात तो है नहीं, लाखों या करोड़ों की बात है, ठीक है। उस पर पहले हम सोचेंगे भी सही, पहले हम उस जगह को देखेंगे भी सही, वेरीफाई करेंगे, बड़े धंधे हैं, बड़े प्रोसेस हैं, ठीक है। तो अब लेकिन ऐड तो प्रॉपर्टी वाले भी चला नहीं रहे अपने, ऐड तो वो चला रहे हैं ना, उनकी चीज़ उनको भी तो चाहिए। अब उनके लिए जो हम कैंपेन चलाएंगे ना, वो लीड्स की चलाएंगे। लीड में क्या होगा कि जब ऐड चलेगा तो जो भी इंटरेस्टेड पर्सन होगा वो अपना एक कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दे देगा, ठीक है। या लीड्स में एक फॉर्म अक्सर इस्तेमाल होता है। एक ऐड आपके सामने आएगा, ठीक है, आपके सामने अक्सर जितने ऐड आते हैं आप क्लिक करते हैं तो या उसकी वेबसाइट पे चले जाते हैं या उसके व्हाट्सएप पर चले जाते हैं। लेकिन शायद आपने ज़्यादा ना देखा हो, कुछ फॉर्म एड्स होते हैं जिसमें आप क्लिक करते हैं, एक फॉर्म खुल जाएगा, कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे, चाहे एक क्वेश्चन हो चाहे ज़्यादा हो, ठीक है। तो फॉर्म खुल जाएगा, फॉर्म में कुछ क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे। अच्छा, ये फॉर्म भी 2-3 स्टेप पे होगा। पहले एक क्वेश्चन आएंगे, फिर उसको ओके करेंगे, फिर दूसरा में आपसे शायद मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन मांगे, जैसे आपका मोबाइल नंबर, आपका जीमेल वगैरह, ठीक है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा। सर कोई ऐसे घर भी होते हैं इंस्टॉलमेंट का टायर सा होता है बिल्कुल, एंडी खान में भी हैं, ठीक है, जी हाँ, बिल्कुल। अब अच्छा, लीड्स क्या है असल में? ये जो जितने भी अक्सर ये जो प्रॉपर्टी वाले होते हैं ना, ये इनको सिर्फ कांटेक्ट नंबर चाहिए होता है कि यार कोई इंटरेस्टेड पर्सन है, फिर ये रब्ता उससे खुद कर लेते हैं, क्योंकि वही बात है ना, घर खरीदना कोई एक दिन की बात नहीं होती। फिर उसको फॉलो अप करते हैं, ठीक है। ये फॉलो अप मार्केटिंग का एक वर्ड है, ठीक है। यानी कि किसी ने इनसे रब्ता किया कि यार मैं इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। अब ये उससे रब्ता करेंगे, अच्छा हाँ वो आपने रब्ता किया था तो क्या, ठीक है, वो कहेंगे हाँ यार मैं इंटरेस्टेड हूँ, बस मैं थोड़ी पैसों की बराबरी कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये फिर उससे कांटेक्ट में रहते हैं कि यार ये क्लाइंट हमारे हाथ से ना निकले, ठीक है। तो हमारा काम इन जगहों पर सिर्फ इनको लीड्स ला कर देना होगा। हाँ, प्रोडक्ट में हम सेल ला कर दे रहे हैं हमारी कोशिश है कि इस बंदे की सेल हो जाए, लेकिन यहाँ पर हमारी, क्योंकि फ़ौरन सेल हो नहीं सकती ना, घर ऐसा नहीं है कि वो रोज़ाना के उसके 1-2 घर बिक जाएँ, ऐसे नहीं होगा। इसमें हम इंटरेस्टेड बंदे उसको ला कर देंगे, हम लीड्स ला कर देंगे। और लीड्स का क्या मतलब है? कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन। फिर वो जाने और उसकी टीम जाने, या जो टीम है या वो खुद ही वो फिर राब्ता खुद कर लेगा उनसे। जी, गाहक ला के देंगे, हम सिर्फ उसको गाहक ला के देंगे, बाकी उस गाहक के साथ वो कैसे डील डन करता है ये उस पर डिपेंड करेगा। समझे हैं बात को थोड़ा सा? सिर्फ फिर वही बात है कि सिर्फ एक कंसेप्ट आपको आज बताना है लीड्स का। अच्छा, ये 2 क्लियर है? किधर है? अच्छा, ये लीड्स हमने कर लिए, सेल्स कर। अच्छा, ये देखें यहाँ पर भी देखें, सेल्स
फाइंड पीपल हु आर लाइकली टू परचेज योर प्रोडक्ट और सर्विस। लीड्स, कलेक्ट लीड्स फॉर योर बिजनेस और ब्रांड। ठीक है, इसमें हम इंस्टेंट फॉर्म भी इस्तेमाल करते हैं और भी तरीके हैं, यानी कि हमें इंफॉर्मेशन चाहिए अगले बंदे की। अच्छा, और अब किस पे आए जी? ट्रैफिक कर लेते हैं। ट्रैफिक का क्या मतलब है इंटरनेट की ज़बान में? लोगों का आना। इंटरनेट की ज़बान में जो लफ्ज़ है ना ट्रैफिक, इसका मतलब है कि कुछ लोगों को किसी ख़ास जगह पर लेकर जाना। वो ख़ास जगह यानी वेबसाइट पर लेकर जाना, या फेसबुक पेज पर लेकर जाना, या इंस्टाग्राम आईडी, जो भी चीज़ है उस पर जितने लोग आएंगे उसको ट्रैफिक कहते हैं। ठीक है, हाँ विजिटर, बिल्कुल एग्जैक्टली, हम विजिटर्स भी इनको कह सकते हैं। अच्छा, अब ये हम लगाएंगे किसके लिए, या ये ज़्यादातर, वैसे फिर वही बात है कि जब आप आगे जाएंगे इनके मल्टीपल यूज़ हैं, लेकिन सिर्फ आपको एक कंसेप्ट देना है। तो मिसाल के तौर पर ट्रैफिक किन्हें चाहिए? ट्रैफिक चाहिए न्यूज़ वेबसाइट्स वालों को, जो ब्लॉग्स लिखते हैं, जो आर्टिकल्स लिखते हैं। अब देखिए, जिनकी न्यूज़ की वेबसाइट है, क्या वो कोई चीज़ बेच रहे हैं? वो सिर्फ यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी वेबसाइट पर आएं और जो हमारी खबरें हैं, आर्टिकल्स हैं, वो पढ़ें। उनको और कुछ नहीं चाहिए। फिर कमा कैसे रहे हैं? जी कैसे? नहीं, पैसे इनको कौन देगा? चलिए, ये वेब प्रोडक्ट वाला तो अपनी प्रोडक्ट से कमा रहा है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सेल चाहिए, ये भी कुछ ना कुछ बेच ही रहे हैं। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं सर, आपको क्या लगता है? ये न्यूज़ वाले कहाँ से कमाते हैं? ये न्यूज़ वाले भी इश्तिहारों से कमाते हैं। इनकी वेबसाइट पर भी साथ में इश्तिहार चलते हैं। ठीक है, ये वहाँ से कमाते हैं। ठीक है, फिर इनको अगर या तो इश्तिहार वाले डायरेक्टली पे करते हैं या गूगल एडसेंस पे करते हैं, इनको गूगल पे करते हैं। वो भी तो इश्तिहारों से कमा रहे हैं। जो देखिए, मतलब वो चैनल, मतलब फॉर एग्जांपल ये जो जितने भी न्यूज़ चैनल है, ये कहाँ से कमा रहे हैं पैसे? कैसे? ये ऐड चला कर कमा रहे हैं, क्योंकि जितना उनका पॉपुलर होगा चैनल, जितने भी देखें ना, हमारे कुछ न्यूज़ चैनल हैं वो टॉप के हैं, फिर उसके बाद कुछ नॉर्मल हैं। ठीक है, वो नॉर्मल वाले भी लगे रहते हैं कि लोग हमारे चैनल पे ज़्यादा आएँ। ठीक है, इनकी जाहिर सी बात है, इतनी कंपटीशन है आजकल, चैनल ज़्यादा हो गए हैं, कंपटीशन भी ज़्यादा हो गया। ठीक है, जैसे जियो न्यूज़, एयर वाई और 24 है। ठीक है, अब ये टॉप के एक किस्म के समझ लें। इन पर अगर आप कोई इश्तिहार चलाना चाहते हैं ना, तो आपको लाखों में पैसे देने पड़ेंगे। क्यों? इनकी ऑडियंस ज़्यादा है ना। कहानी वही है जो मैंने स्टार्ट में समझाई थी, प्लेटफॉर्म और उस पर आपका यूज़र जितना ज़्यादा होगा। मिसाल के तौर पर आप भी आज कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं जो जिसके यूज़र ज़्यादा हो जाते हैं, फिर आप भी कमा सकते हैं। ठीक है सर, आपकी एज कितनी है? आपको याद है ये पहले अपना डेरा का एक मैसेज चला करता था न्यूज़ का, फिर वो इश्तिहार चलाने लग गया था ज़्यादा। इश्तिहार वाली बात आपको याद है सर? क्यों? उसने ऑडियंस बना ली थी, उसके सब्सक्राइबर हो गए थे इतने ज़्यादा। देखें, एक बिज़नेस, अगर मेरा बिज़नेस है तो मैं वहीं पर अपना ऐड चलाना चाहूँगा जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। टीवी पर क्यों ऐड चलते हैं? अच्छा, फिर इनके अपने अपने टाइम है। अगर जो रात जिस टाइम पे अच्छे वाले ड्रामे आते हैं ना जिन चैनल्स पे, तो वो वाला टाइम, यानी कि रात, ये शाम वाला टाइम, रात का टाइम, 8 बजे, 9 बजे, 7 बजे, इस टाइम के फिर इश्तिहार के पैसे भी ज़्यादा हैं। क्यों? इस टाइम ज़्यादा आवाम बैठी है टीवी देखने के लिए। ठीक है, तो ये पैसे का चक्कर है बाबू भैया। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये खैर ऐड से कमा रहे होते हैं। खैर, हम थोड़ा सा इस तरफ चले गए थे। अच्छा, ट्रैफिक, इनको ट्रैफिक चाहिए बस।
तो इनके लिए ये ऐड लगाएंगे। ठीक है, दूसरा और क्या है, इंगेजमेंट। ठीक है, यहाँ पर इंगेजमेंट से मुराद वो वाला इंगेजमेंट नहीं है, ठीक है, वो भी आपकी अलग हो जाएगी। ठीक है, अच्छा सर तौरी रथा ही बती हो सी ना, बाल बच्चे हो सन सर, एक सर कितना ही सर, बच्चे नहीं बचे अच्छा माशाल्लाह, सही है सही है। मैं था एक नल बता सर, एक नल डरा बता वो तंग करेगा। अच्छा, तो इंगेजमेंट से मुराद है, इंगेज बेसिकली लफ्ज़ है कि किसी यानी कि जो आपका फेसबुक पेज है, वेबसाइट है, उसके साथ कोई एक्शन करना। वेबसाइट पे आप क्लिक करते हैं तो इसका मतलब है आपने वेबसाइट के साथ इंगेज किया। ठीक है, फेसबुक पेज हो गया, इंस्टाग्राम आईडी हो गया, ठीक है, इस पर मैसेज करना, या ये जो लाइक्स कमेंट्स शेयर्स होते हैं, ठीक है, ये लाइक्स कमेंट्स शेयर्स, और क्या होगा, हाँ रीपोस्ट भी हो सकता है, मैसेज भी इसी में आ जाता है। ठीक है, अगर कोई मैसेज करना चाहे तो। ठीक है, तो पोस्ट आपने कोई चलाई है, उसके साथ किसी ने क्लिक किया, उस पर कोई लाइक किया, कमेंट किया, ठीक है, ये इंगेजमेंट में आ जाता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर लोग मैसेजेस कैंपेन भी अक्सर यहीं से लगाते हैं कि कोई अगर मैसेज करना चाहे। ठीक है, तो अच्छा अक्सर लोग सेल करने के लिए भी इंगेजमेंट कैंपेन को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अगर ये सेल की डायरेक्ट अक्सर उस वक्त इस्तेमाल होती है जब आपकी वेबसाइट हो, वैसे भी फेसबुक पेज पर भी हो सकती है, लेकिन अक्सर लोग फिर मैसेज कैंपेन चलाते हैं कि यार मिसाल के तौर पर मैं कोई चीज़ बेच रहा हूँ, तो लोग मुझसे रब्ता करेंगे व्हाट्सएप पे, तो उन्हीं पर मैं उनसे ऑर्डर ले लूँगा। ठीक है, तो इंगेजमेंट में अच्छा पेज लाइक्स अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, वो भी यहीं से बढ़ते हैं। फेसबुक पेज के अगर आप पेज लाइक्स बढ़ाना चाहें, ठीक है, कम हैं, ज़ीरो हैं, ठीक है, अब आपने जो एक बिज़नेस स्टार्ट किया है, अब कोई आकर देखे कि हैं आपके तो पेज लाइक है कोई 4-5 हैं, तो ट्रस्ट नहीं बनता ना। ठीक है, तो पेज लाइक्स बढ़ाने के लिए भी इंगेजमेंट कैंपेन इस्तेमाल होती है। अच्छा और क्या था, और था अवेयरनेस। अवेयरनेस अक्सर ब्रांड अवेयरनेस के लिए आप इस्तेमाल करेंगे। अगर किसी का ब्रांड नया है बिल्कुल और आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात जाए, ठीक है, लेकिन यहाँ डे खान में कोई नया ब्रांड आता है, ठीक है, स्पेशली खाने पीने की बात करें, ठीक है, तो हमारी आवाम में फैल जाते हैं और नवी जहाँ नहीं खुली लेकिन उठा वानी खाऊँ नज़र आ, ठीक है, तो पहले उसमें डेरवाल ऐसे पल पड़ते हैं वो सर, ठीक है, बैठने की जगह ही नहीं होती। ठीक है, क्यों, मतलब वो बात फैल जाती है कि यार वो एक नई जगह खुली है, चर्चा होता है। हमारे गाँव में वैसे भी खाने के शौकीन हैं, कहीं पर बैठते हैं ना तो खाने की बात शुरू हो जाती है। ठीक है, तो यार उस दिन मैं गया था ना उस पर, या वो फलां दोस्त गए थे यार, वो जिक्र कर रहे थे कि यार उसका टेस्ट बड़ा अच्छा है। ठीक है, ब्रांड अवेयरनेस हो रही है। ठीक है, तो ब्रांड अवेयरनेस अगर कोई नया कोई ब्रांड आपके क्लाइंट ने या आपने खोला है तो उसको पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, पता चले, नाम पहले सामने आए। ठीक है, तो ब्रांड अवेयरनेस इंतहाई सस्ती कैंपेन है, थोड़े पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप बात पहुंचा सकते हैं। और ये देखिए ब्रांड अवेयरनेस पे बड़ी बड़ी कंपनीज, हालांकि जिनका आप कोक को कोई नहीं जान, यानी कौन नहीं जानता कोक को, ठीक है, लेकिन फिर भी वो अवेयरनेस कर रहे होते हैं। कोक के इश्तिहार आपने टीवी पे भी देखा, आपने मैच के दौरान उनकी शर्ट्स पे भी उनके वो लोगो वगैरह पेप्सी के, कोक के देखे। ठीक है, अच्छा आपने बड़े बड़े, अब यहाँ पर तो खैर इन बोर्ड्स पे, बड़े बड़े शहरों में बोर्ड्स पर भी इश्तिहार हैं। अच्छा आप दुकान पे जाएं, उनके पंफलेट भी लगे होते हैं दुकानों पे। ठीक है, अब वो तो बड़ी कंपनी है यार, उसको कौन नहीं जानता, लेकिन नहीं, वो खर्च कर रहे हैं पैसा मार्केटिंग पे कि कोई और हमारा नाम अगर देखें, कोल्ड ड्रिंक की जब भी बात आए तो यही पेप्सी, कोल्ड, कोक, यही स्प्राइट, यही जहन में आएंगे ना। ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि ये नाम चेंज ना हो, कोई और हमारी जगह ना ले ले, तो फिर भी मार्केटिंग पे पैसा खर्च कर रहे हैं। और हमारे क्लाइंट का तो बिल्कुल नया बिजनेस है मिसाल के तौर पर, तो उसको भी थोड़ा सा खर्च करना पड़ता है कि ताकि लोगों तक अपना नाम पहुंचाए। नाम जाएगा तो फिर एक दूसरे के साथ डिस्कस होगा ना। ठीक है, तो ये अवेयरनेस हम अक्सर ब्रांड अवेयरनेस के लिए लगाते हैं। ठीक है, यहाँ भी एक दफ़ा देख लेते हैं कितने की है। ठीक है, ट्रैफिक हमने देखा।
Send people to a destination such as your website, app, Instagram profile or Facebook event. ये मैं ट्रैफिक की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये हमने अभी एंगेजमेंट पढ़ा। गेट मोर मैसेजेस, परचेजेस थ्रू मैसेजिंग। वीडियो व्यूज़ अगर आपको चाहिए, आपकी कोई वीडियो है, आपने वीडियो लगाई, आप चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। पोस्ट इंगेजमेंट, ये पोस्ट इंगेजमेंट में वही आ जाता है, लाइक्स। किसी पोस्ट पर ये इंगेजमेंट होते हैं ना, लाइक्स होते हैं, कमेंट्स होते हैं, शेयर होते हैं। अगर आपको पेज लाइक्स चाहिए या इवेंट रिस्पॉन्सेस चाहिए, ठीक है, तो आप इंगेजमेंट लगाएंगे। और अभी हमने क्या दिखा, अवेयरनेस। शो योर एड्स टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेंबर देम। ठीक है, इसमें बेसिकली रीच गुड फॉर, किसके लिए अच्छा है, रीच, ब्रांड अवेयरनेस, वीडियो व्यूज, स्टोर लोकेशन अवेयरनेस, इसके लिए अच्छा है। अच्छा, आखिरी रह गया ऐप प्रमोशन। मेरे ख्याल में नाम से यह है कि अगर किसी ने अपनी ऐप बनाई है, वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उस ऐप को इंस्टॉल करें, डाउनलोड करें, तो वो ऐप प्रमोशन के ऐड चलाएंगे। ठीक है, ऐप प्रमोशन मतलब मैंने एक ऐप बनाई, मैं चाहता हूँ कि उस पर ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड्स हों या इंस्टॉल, तो मैं ऐप प्रमोशन चलाऊँगा। ठीक है, तो आज हमने ऑब्जेक्टिव समझे। कल इंशाल्लाह एक ऐड कैंपेन इनमें से स्टार्ट करके भी देखेंगे कि उसमें क्या क्या ऑप्शन होते हैं, कैसे एक ऐड लगता है। ठीक है जी हाँ, तो ये आज के ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हो गए। इनमें कोई क्वेश्चन है तो बताएं, फिर क्लास एंड करते हैं।